हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश फूड इंडिया। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम क्यों बनाते हैं, विच मीन्स एक्टिव से पैसिव को हम क्यों चेंज करते हैं। देखिए, किसी भी बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बात का मीनिंग तो सेम रहता है, लेकिन उसको कहने का तरीका चेंज हो जाता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले रख देते हैं एंड सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखते हैं। एंड एक बात यहाँ पे आपको रिमेंबर रखनी है कि वर्ब का प्लेस चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। आइए इसी बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मदर कुक्स फूड, माँ खाना बनाती है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और यहाँ पर मदर सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है एंड फूड ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इसे पैसिव में बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर फूड है तो इसे हमने सबसे पहले रख दिया। उसके बाद हमने इज लगाया क्योंकि फूड सिंगुलर है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। उसके बाद बाई आता है एंड देन मदर। मदर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसको हमने लास्ट पे रख दिया। यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलूँगी कि याद रखिएगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है आपको, चाहे पैसिव किसी भी टेंस में हो। आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस किन किन टेंसेस में बनता है। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, इन तीन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का पैसिव बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टेंस के फर्स्ट टाइप से, विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे, एंड अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट यूज़ करेंगे। ऑल राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाने के लिए हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले रख देते हैं, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक यूज होता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाई आता है एंड देन लास्ट में हम सब्जेक्ट को रख देते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वी एडमायर हिम, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, एडमायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हिम ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर एडमायर इसलिए आया, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें हमने एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इसका पैसिव तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ही इज एडमायर्ड बाय अस। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी मैनेजेस द हाउस। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, मैनेजेस मैनेज में एस लगा है क्योंकि शी सिंगुलर है, उसके बाद द हाउस ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसको पैसिव में बनाने के लिए हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट यानी द हाउस को सबसे पहले रख देंगे, उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर में था कि इज आर या एम में से कुछ एक लगाना है, तो हाउस सिंगुलर है इसलिए हम इज लगा देंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात फिर से याद दिला रही हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस चाहे वो किसी भी टेंस में हो उसमें हमेशा V3 यूज होती है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बाई लगाएंगे एंड देन हम हर लगा देंगे। एक्टिव वॉइस में शी सब्जेक्ट है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो शी का हर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू डू नॉट बाय ए पेन, तुम एक पेन नहीं खरीदते हो। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, डू नॉट आया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ए पेन ऑब्जेक्ट है। देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहले हम अ पेन जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है पहले रख देंगे, उसके बाद इज आएगा और इसके साथ नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी,
बाय, बॉट, बॉट, बाय, उसके बाद बाय आएगा एंड देन यू को लास्ट में रख देंगे। अ पेन इज नॉट बॉट बाय यू, एक पेन को नहीं खरीदा गया है तुम्हारे द्वारा। एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी कि हमने एक ही बात को दो तरीके से कहा है। यू डू नॉट बाय ए पेन, तुम एक पेन नहीं खरीदते हो। अ पेन इज नॉट बॉट बाय यू, एक पेन को नहीं खरीदा जाता है तुम्हारे द्वारा। विच मीन्स कि बात मीनिंग सेम है, बात कहने का तरीका सेम है, बस मीनिंग सेम है, बस बात को कहने का तरीका चेंज हो गया है। डू यू हेल्प हिम, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डू को पहले लगा दिया है, उसके बाद यू आया है जो कि सब्जेक्ट है, देन हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड हिम ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले इज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ही लगेगा, ये हिम जो है इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, और क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद बाई, और उसके बाद यू जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वाई डू यू बीट मी, तुम मुझे क्यों पीटते हो। अब यहाँ पर एक बात आपने देखी होगी कि यहाँ पे वाई लग रहा है, तो वाई जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, एंड जब कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आप देख लेंगे तो उसको वैसे का वैसा ही रख देते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसका प्लेस भी चेंज नहीं होता। डू यू बीट मी, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आइए देखते हैं पैसिव कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को तो ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्ट है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, मी का जो सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, और आई के अकॉर्डिंग हमने एम लगा दिया है यहाँ पे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि यू है उसको हमने लास्ट में रख दिया है। वाई एम आई बीटन बाय यू। आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज आर एम, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आईएनजी ऐड कर देते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जब कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा होता है इन द प्रेजेंट टाइम तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं, देन बीइंग आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनाएंगे तो उसमें बीइंग लगेगा, इज आर एम के साथ बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स, माँ कपड़े धो रही हैं। यहाँ पे जो मदर है वो सब्जेक्ट है, इज लगा है क्योंकि मदर सिंगुलर है। वॉशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया है, द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है। अब जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले द क्लोथ्स आ जाएगा, देन क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल है तो आर लगा देंगे एंड बीइंग लगा देंगे, उसके बाद वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय
एंड मदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो मदर है वो सब्जेक्ट है, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ही इज डिसीविंग मी, वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, उसके बाद इज लगाया है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दी है, एंड मी जो कि ऑब्जेक्ट है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम मी को सबसे पहले रख देंगे, और वो करने के लिए हमें मी का सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा जो कि आई होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने एम लगा दिया। फिर बीइंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन बाय, और उसके बाद यहाँ पर ही है जो कि सब्जेक्ट है, उसको हम लास्ट में रख देंगे। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। शी इज नॉट ड्राइविंग द कार, वो कार को ड्राइव नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं पैसिव कैसे बनेगा। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, उसके बाद इज नॉट आया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद ड्राइविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड कर दिया है, एंड देन द कार जो कि ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे जो कि द कार है, उसके बाद इज लगा दे, इज नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीइंग आएगा, देन ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगा देंगे, और शी को हम लास्ट में रखेंगे, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। द कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हर, कार को नहीं चलाया जा रहा है उसके द्वारा। हु इज डिस्टर्बिंग यू, तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है। अब आपने यहाँ पे देखा हु, यहाँ पे जो हु है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद इज आया है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब में ing ऐड है, और उसके बाद यू आया है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ मैं आपको याद रखने के लिए बोलूँगी कि जब आप हु को देखेंगे तो उसको चेंज करके बाय हुम कर देंगे, हु को चेंज करके बाय हुम कर देंगे और उसको पहले रख देंगे, उसके बाद आर आएगा, एंड देन यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, लास्ट में V3 आएगी। व्हाट इज शी डूइंग नाउ, वो अभी क्या कर रही है। तो यहाँ पे जो व्हाट है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, उसको पैसिव में वैसे का वैसे ही रख देंगे। उसके बाद इज शी डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड नाउ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाट लगा देंगे, उसके बाद इज आएगा, देन बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय एंड हर। व्हाट इज बीइंग डन बाय हर, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए दूसरे टेंसेस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।